अगर आप भी मैथ से डरते हो या क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते और आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब का, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं भी कभी आपकी तरह मैथ्स में स्ट्रगल करता था। क्वेश्चन गलत होते थे, स्पीड स्लो थी, लेकिन मैंने एक सिस्टम फॉलो किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णानिधि मैथ्स पर। मैं हूं दीपांशु और आप देख रहे हो कृष्णानिधि मैथ्स। मैंने मल्टीपल एग्जाम में हाई स्कोर किया है मैथ्स में, और ये सब रियल रिजल्ट है जो मैंने लगा रखे हैं। इनके ऊपर एक एक कर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने नंबर्स बता देता हूँ। जो अभी करंट यूपीएससी एग्जाम हुआ है, उसमें मेरे 360 स्कोर था 400 में से। और मेरी शिफ्ट थी 15 तारीख की, सेकंड शिफ्ट। और मेरे मैथ्स और रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 है। एस सी सी पी ओ का मैंने फिजिकल स्किप कर दिया था। एस सी जी डी का भी मैंने फिजिकल स्किप कर दिया था। जो अभी लास्ट वाला कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है 62,000 वाला, इसका भी मैंने फिजिकल स्किप कर दिया था। और आरपीएफ एस आई और कांस्टेबल मेरे 35 में 35 नंबर थे। मैथ्स में एनटीपीसी में मेरे 30 में 30 नंबर थे। और सीजल प्री में मेरे 47 नंबर थे, 47.5 50 में से। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये मेरा सीपीओ का फिजिकल का एडमिट कार्ड था। ये मेरा 14/10/2024 को फिजिकल था, मैंने स्किप कर दिया था। ये देहरादून था। उसके बाद ये मेरा एस का था। ये मेरा था कहाँ पे, रायबरेली। ये भी मैंने स्किप कर दिया था फिजिकल। ये 5/10/2024 को था। और ये फिजिकल का एडमिट कार्ड है यूपी पुलिस का। ये मेरा 15 तारीख को था, बरेली में। बट मैंने ये भी स्किप कर दिया था। इसमें तो सारी डिटेल्स दिख रही हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये है मेरा एस का स्कोर कार्ड। और एस में भी मैंने ये स्किप कर दिया था। इसमें मेरा स्कोर था 149। जो मेरा स्कोर था एस में, वो था 149। ये भी मैंने स्किप कर दिया था। और ये है मेरा एनटीपीसी का। इसमें मेरे मैथ्स में 30 में से 30 नंबर थे, ये आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। और ये सीजीएल का, इसमें मेरे 47.5 नंबर थे मैथ्स में। अच्छा, अब मेरा प्लान क्या है, अब मैं आगे क्या चाहता हूँ। देखो, मैं करना चाहता हूँ ये कि सबसे पहले मुझे एक स्टार्ट करना है फाउंडेशन बैच। ये बैच कैसे चलेगा, मैं आपको इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट कराऊंगा। जैसे कि परसेंटेज है, परसेंटेज को मैं ज़्यादा भी नहीं तो मैं 2 से 3 घंटे में ख़त्म करूंगा। अच्छा, मैं पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको। उस कॉन्सेप्ट के 10 सवाल करेंगे कम से कम, जिन्हें मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल की स्पेलिंग गलत हो गई है, सॉरी। तो हम 10 सवाल करेंगे और उस ऐसे कर करके हम पूरा परसेंटेज कवर कर लेंगे। अच्छा, जब वो आप ये वीडियो देख रहे होगे, उस टाइम तक मैं परसेंटेज की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। आप उन्हें डायरेक्ट जाकर देख लोगे। अच्छा, उसके बाद फिर हम करेंगे अपना प्रैक्टिस बैच। इस प्रैक्टिस बैच में क्या होगा, देखो, या तो एक तरीका ये होता है कि कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद 50-50 क्वेश्चन लगाओ, फिर बैच को कर दो कम से कम एक परसेंटेज ही करो 20 एक घंटे में खत्म। वो चीज़ ठीक नहीं है। जिस बच्चे ने को बस अपने कॉन्सेप्ट थोड़े से साफ करने हैं, वो तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बैच देख सकता है ना, और एग्जाम्पल के साथ में लगा सकता है। तो उससे उसका क्लियर हो जाएगा, बुक से वो प्रैक्टिस कर लेगा या मॉक्स लगा लेगा। तो फिर उनके लिए, जिन बच्चों को मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, उनके लिए प्रैक्टिस बैच। इसमें हम क्या करेंगे, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब जितना हो सके उतने हम क्वेश्चन लगाएंगे, ज़्यादा नहीं तो परसेंटेज का 200 क्वेश्चन तो इसमें करेंगे ही करेंगे। बट ये वीडियो धीरे धीरे आएंगी। और फिर क्या है, जो भी एग्जाम होंगे, जो भी एग्जाम हो चुके हैं, उनके हम पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे और मॉक सॉल्यूशन करेंगे ना, मॉक फॉर्म में। क्योंकि आपको ये भी तो पता होना चाहिए हम एग्जाम में उन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आगे चलते हैं। इस चैनल पर मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप कॉन्सेप्ट समझोगे और खुद क्वेश्चन कर पाओगे। जो कि मैंने बता दिया, सबसे पहले मैं मैथ्स फाउंडेशन बैच स्टार्ट करूंगा, जिसमें आप बेसिक से एडवांस तक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस बैच में आपको इतनी प्रैक्टिस कराई जाएगी कि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना चूके। वाई दिस चैनल, यही चैनल क्यों। देखो, मेरा सीधा सा फंडा है कि मेरा ना कौन से, अगर आप मेरे 2-4 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस में देखोगे, आपको एक समझ में आएगी। जैसे कि क्वेश्चन की एक लैंग्वेज दे रखी है, मेरा केवल इतना है, मैंने इतना लैंग्वेज मैंने पढ़ी और मेरी पेन चलेगी। मैंने लैंग्वेज पढ़ी, मेरी पेन चलेगी। तो जितना मैं आपको सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ होती है वो क्या सिखाऊंगा, लैंग्वेज पे कमांड। जो उसकी लैंग्वेज है ना, अगर आपने उस पर कमांड बना ली, तो आपने मैथ कर लिया, आपने मैथ को कॉन्कर कर लिया। तो सिंपल लैंग्वेज होगी और लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग में आपके अंदर बना दूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। शॉर्ट मेथड होंगे जिन्हें ट्रिक बोल देते हैं। और हाँ, एक चीज़ याद रखना,
अगर आपको मैथ सीखना ही है ना, तो ये ट्रिक जो वर्ड है ना, इसे पेज पे लिखना चला देना। ट्रिक जैसा कुछ नहीं होता। अगर आप सोचते हो कि आपको इस लेवल पे आके ट्रिक सीखो, तो भाई आप, बुरा नहीं मानना बट आप सिलेक्शन की रेस में हो ही नहीं। ट्रिक जैसा कुछ नहीं होता। जस्ट होता क्या है कि जो स्टेप होते हैं ना, बस वो स्टेप बंक हो जाते हैं बीच के। वो होते हैं शॉर्ट मेथड्स, मतलब डायरेक्ट अप्रोच। वो ट्रिक नहीं होती। होता सब बेसिक ही है। सब चीज लॉजिकल होती हैं और हमारा फोकस रहेगा एग्जाम पे। हम एग्जाम फोकस पढ़ेंगे। हम इधर उधर का कुछ नहीं पढ़ेंगे। कंडीशन एक ही है, आपको डेली मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। मैं जो भी, आपको कॉन्सेप्ट तो सीखने सीखने हैं। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप चाहो तो बुक से प्रैक्टिस कर लो। कोई बुक ले लो, पीवाईक्यू। मैं नाम नहीं लेता, आप कोई बुक ले सकते हो। पिनेकल है या कोई भी। बट आपको ना कंसिस्टेंसी रखनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता डेली 10-10 घंटे। कंसिस्टेंसी चलती ऐसे है कि आज 10 घंटे हो गए, कल 8 हो गए, परसों 6 हो गए, फिर 11 हो गए, फिर 5 हो गए। बट कॉमन चीज क्या है पता है? डेली पढ़ रहे हो। तो आपको ना कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो, कंसिस्टेंसी से करते हो ना, तो सिलेक्शन 100% होगा। कोई नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन लेने से। तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आप किसान नीति मैथ्स को सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ जुड़ जाओ। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे से जुड़ सकते हो। आपको नो डाउट फायदा होगा। और मैं एक चीज और करूंगा इसमें, जितने भी एस एस यूपी पुलिस के, एसएससीडी के जितने भी मॉक होते हैं ना, आप जिस भी अच्छे प्लेटफॉर्म का नाम लोगे, मैं उसके मॉक्स को अनअटेम्प्टेड वे में, मतलब मैं जाऊंगा, मॉक स्टार्ट करूंगा, रिकॉर्डिंग चला दूंगा, मॉक रिकॉर्ड होगा, मैं सॉल्व करूंगा और अपलोड करूंगा। मेरे जितने क्वेश्चन गलत होंगे, जितने क्वेश्चन में मैं एरर कर रहा हूँ या कोई सी मिस्टेक हो रही है मेरे से भी, तो वो चीज़ आप देख पाओगे, आप उससे सीख पाओगे। तो बस आप किसी नीति मैसेज जुड़े और नो डाउट आपको बहुत फायदा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली अपनी क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।